नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। दोपहर को चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर, पूड़ी तथा गुड़ के पुए रखे जाते हैं। रक्षाबंधन के लिए शिवजी को डोरा भी अर्पित किया जाता है। इस डोरे को शिवजी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कहानी सुनी जाती है। इस दिन जामवंती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की भी पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसकी लंबी आयु का वरदान मांगती है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहा जाता है। संतान सप्तमी की कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक पूजा की तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारी कहीं संतान को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, राजन, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमस ऋषि बोले, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ मंडल बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव को डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों में भी जीवन प्रयत्न इस व्रत को करने का संकल्प लेकर शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रीति थी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कहीं प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल विवाह न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों का बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए।
तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन प्रयत्न संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर से इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो गई थी तो मैंने व्रत किया। इसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी मरवा न सकी। यह सुन रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। राधे कृष्णा।